दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक खतरनाक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 4 कैब ड्राइवर्स की बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी का नाम अजय लांबा है और उसे दिल्ली के इंडिया गेट इलाके से पकड़ा गया है। ये मामला दिल्ली पुलिस के लिए बहुत गंभीर था, क्योंकि ये हत्याएं बहुत सोच समझकर की गई थी और लंबे समय से चल रही थी। पुलिस के मुताबिक अजय लांबा और उसके साथी पिछले कुछ सालों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये गैंग बहुत ही चालाकी से बनाया गया था और वो पहले कैब रेंट पर बुक करते थे और फिर ड्राइवर्स को बहाने से उत्तराखंड की ओर ले जाते थे। वहाँ एक सुनसान जगह पर ड्राइवर्स को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया जाता था। जब ड्राइवर पूरी तरह से होश खो देता था, तो वो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते थे। इसके बाद शव को अल्मोड़ा, हल्द्वानी या उधम सिंह नगर जैसे पहाड़ी इलाकों की गहरी खाइयों में फेंक दिया जाता था, ताकि कोई भी शव को खोज न सके और पुलिस को कोई भी सुराग न मिले। हत्या करने के बाद आरोपी कैब को नेपाल ले जाकर ऊंचे दामों में बेचते थे। इस तरह से वो न सिर्फ हत्या करते थे, बल्कि गाड़ियों को बेचकर पैसा भी कमाया जाता था। पुलिस की जांच में अब 4 कैब ड्राइवर्स की हत्या की पुष्टि की गई है। इनमें से सिर्फ एक ड्राइवर का शव बरामद किया गया है, जबकि बाकी 3 शवों का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस को शक है कि इस गैंग ने और भी कई कैब ड्राइवर्स को मार डाला है, जिनके मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। गिरफ्तार हुआ आरोपी अजय लांबा काफी समय तक नेपाल में भी छिपकर रह रहा था। वहां उसने लगभग 10 साल गुजारे और वहीं की एक महिला से शादी भी कर ली। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक अजय पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। उस पर दिल्ली में ड्रग्स की तस्करी और ओडिशा में डकैती जैसे संगीन आरोप लगे हैं। इस समय उसके गिरोह ने 2 अन्य साथी धीरेन्द्र और दिलीप पांडे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन चौथा साथी, जिसका नाम धीरज है, अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इस गैंग की गतिविधियां सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तराखंड, नेपाल तक फैली हुई थी। इस कारण पुलिस को अब नेपाल पुलिस और उत्तराखंड पुलिस से भी सहयोग लेना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस गिरोह ने पिछले कुछ सालों में कई ड्राइवर्स को अपना शिकार बनाया है और उनकी हत्या कर दी है, लेकिन अभी तक उन सभी मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को शक है कि ये गैंग दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कैब ड्राइवर्स को चुनता था, खासकर ऐसे ड्राइवर्स जो अकेले होते थे और जिनकी गाड़ी अच्छी हालत में होती थी। इस गैंग की खासियत ये थी कि वो ड्राइवर को बहुत भरोसे के साथ अपने जाल में फंसाते थे, जिससे उसे शक भी ना हो और उनका काम भी पूरा हो सके। जब ड्राइवर्स पूरी तरह उनके साथ चल पड़ता था, जब ये लोग उसका भरोसा जीत लेते थे, तब वो अपना असली प्लान शुरू करते थे। दिल्ली पुलिस ने अजय लांबा से पूछताछ शुरू कर दी है और उससे ही इस गिरोह के बाकी सदस्यों और पुराने मामलों की जानकारी ली जा रही है। अजय लांबा के कबूलनामे और मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस को और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस गैंग ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और क्या इनमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। इस पूरी घटना ने राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोगों को डरा दिया है। कैब ड्राइवर्स और उनके परिवारों के बीच डर का माहौल है। लोग अब कैब चलाने से पहले और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सभी ड्राइवर्स को सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध सवारी को लेकर तुरंत पुलिस को जानकारी देने की सलाह दी है। फिलहाल पुलिस इस केस को सुलझाने की पूरी ताकत लगा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी फरार आरोपी धीरज को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस गैंग के पूरी तरह बेनकाब होने के बाद ही इन हत्याओं से जुड़े सभी राज सामने आ सकेंगे और पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा।